सिंध भर में कैनालों के खिलाफ तहरीक जोर शोर पर जारी है। वकला, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमें और पार्टियां कैनालों के खिलाफ मैदान में हैं। इसी में मुस्लिम लीग नून ने एक मौका तलाश किया और मौका तलाश करने के बाद जंप दे मारा। जंप ये मारा कि वो सोलो प्लान के ज़रिए और एक शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए उन्होंने भेजा वकला के पास अपने नुमाइंदे के तौर पर मुस्लिम लीग नून सिंध के जो सदर थे या हैं बशीर अहमद मेमन को। बशीर अहमद मेमन जो है वो धरने एहतजाजों में गायब रहे और मुस्लिम लीग नून सिंध वैसे भी इन एहतजाजों से किनारा कश है। और इन एहतजाजों से क्यों किनारा कश है? क्योंकि काफ़ी लोगों को वजारतों का असरा भी है, उनमें बशीर मेमन भी शामिल है कि उनको जो है वो वजारत दी जाएगी। ममलकती वजीर जैसे के दास कोहिस्तानी को बनाया गया है और ऐसी ही आधी वजारत जो है वो वजारत दाखिला का ममलकती वजीर जो है वो बनाया जाएगा शायद बशीर मेमन साहब को। तो वो आए धरने पर और धरने में बैठे हुए वकला से उन्होंने बातचीत की। बातचीत में पहले तो उनसे सवाल किया कि आपके पास मैंडेट क्या है। दूसरा उनसे सवाल किया कि जो आप हमसे बातचीत करके जाएंगे क्या वफाक आपकी इस बात से मुत्तफिक होगा, शहबाज शरीफ मुत्तफिक होगा, या जो जिस बिहा पे आप आए हैं उन पर इम्प्लीमेंट होगी या नहीं, पहले इसकी हमें श्योरिटी दे दें और इसकी गारंटी हमें दे दें। तो गारंटी यकीनन बशीर मेमन के पास क्या हो सकती है? वो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट गए। मुतालबा 6 कैनालों का था, उसके बाद पीका एक्ट, 26वीं आईनी तरमीम और जो रिफॉर्म्स हो रहा है, ये जो ग्रीन पाकिस्तान और फार्मिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, ये 4 मुतालबात जो है वो वकला की जानिब से रखे गए। और बॉडी लैंग्वेज से मालूम होता गया कि बशीर मेमन न सिर्फ इस धरने से मायूस लौटे लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। जैसे ही वजीर आजम शहबाज शरीफ को मालूम हुआ कि जो हमने टीम मुरतब दी थी वो नाकाम हुई। पहले तो मुतालबा कैनालों का था, उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो उसका मामला आ गया, तीसरा पीका एक्ट का मामला आ गया, 26वीं आईनी तरमीम का आ गया। यानी वकला के मुतालबात बढ़ते गए और न सिर्फ कैनाल का मामला है बल्कि और भी मुतालबात हैं, जिससे काफ़ी घबराहट जो है वो महसूस की मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने। उसके बाद क्या हुआ कि नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी क़यादत है उन्होंने सोच विचार करने के बाद टेलीफोन किया सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह को। मुराद अली शाह को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आ जाएं, सिंध काफ़ी दिनों से बंद है और बहुत ही परेशानियों से दो चार है पंजाब, वफाक और दीगर सूबे, तो आप आ जाएं और मिल बैठ कर जो है वो इस कैनालों के मामलात पर गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले के दौरान मुराद अली शाह ने जो वजीर आपाशी सिंध हैं जाम खान शोरो, सेक्रेटरी आपाशी सिंध और एक आधा जो माहिर आपाशी हैं उनको साथ लेकर इस्लामाबाद के लिए हामी भर दी है इस्लामाबाद जाने के लिए। और यह भी सुनने में आ रहा है कि वो रवाना भी हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक हुई है सिंध के अंदर और इन कैनाल्स के इशू पर जो है वो वकला के पास खुर्शीद आ गया और निसार खोड़ो गया और इनको दावत दी कि आप भी हमारे एहतजाज में शामिल और शरीक हो जाए। तो लबे लुबाब यह है कि जो बशीर मेमन की बॉडी लैंग्वेज थी वो खाइफ थे, खफा थे और उनसे ये मामला हल नहीं हुआ तो इंटरप्ट किया वजीर आजम ने और खुद डायरेक्टली जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बातचीत कर दी है। और बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी का दावा है कि हमारे पहुंचने के 7 या 25 अप्रैल का जो जलसा पीपल्स पार्टी सक्खर में करने जा रही है, इससे पहले ही जो है वो वफाक की हुकूमत अपना नोटिफिकेशन कैनाल्स निकाले जाने वाला वापस ले लेगी। अब देखना यह है कि जो क्रेडिट जाना था GDA के तरफ और उन्होंने कैनाल्स के मामले पर क्रेडिट हासिल करने की कोशिश की लेकिन उसकी कामयाबी उनको नहीं मिल सकी है। ज़ैन शाह के लिए सुनने में आ रहा है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद का उन्होंने रुख कर दिया है और इस्लामाबाद में वो मुलाकातें करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर सरगर्म है, GDA भी इस मामले पर सरगर्म है, वकला की जो डिमांड्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। तो देखना यह है कि तीनों में से किसके हाथ ये मामला आता है और वफाक किसके साथ राजी होता है, ये कल तक मालूम हो जाएगा।